हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी काउस। तो अभी कुछ टाइम पहले जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा OFB यानी कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जो है उसको कॉर्पोरेटाइजेशन के बारे में बहुत कुछ बोला गया था, अनाउंसमेंट की गई थी। तो उसके पीछे क्या रीजंस हैं और क्या क्या चेंजेस उस OFB यानी कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में होंगे, इन सब चीज़ों के बारे में तो बात करेंगे ही। उसके साथ साथ अभी जो OFB के वर्कर्स हैं उन सब के द्वारा स्ट्राइक की जा रही है, ठीक है। तो इसके बारे में भी पूरा डिटेल में हम एनालिसिस करेंगे कि क्यों ये स्ट्राइक की जा रही है, इसके पीछे क्या रीजंस हैं। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं OFB यानी कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जो है वो एक्चुअली में है क्या। तो जैसे भी जितनी भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं या फिर उस टाइप के जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं उन सब का हम इसको एक अम्ब्रेला बॉडी बोल सकते हैं जो OFB है। और ये करंटली अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसके एक सबऑर्डिनेट ऑफिस की तरह काम करता है, ठीक है। और ये कोई नया नहीं है, काफ़ी पुराना है। फर्स्ट टाइम जब ये इस्टेब्लिश किया गया था, ये किया गया था 1712 में। 1712 में फर्स्ट इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सेटअप की गई थी वेस्ट बंगाल में, ठीक है। और वो जो फैक्ट्री थी वो बेसिकली गन पाउडर फैक्ट्री थी जिसको कि डच कंपनी के द्वारा सेटअप किया गया था। और अभी की हम बात करें तो अभी जो OFB है वो बेसिकली कई सारी चीज़ों से मिलके बना होता है, जैसे कि 41 फैक्ट्रीज इसमें कंप्राइज हैं। उसके अलावा 9 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, 3 रीजनल मार्केटिंग सेंटर्स हैं और 5 रीजनल कंट्रोलर ऑफ सेफ्टी हैं। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कोलकाता में है। और ये जो OFB है इसके द्वारा मेनली जैसे जो भी आर्म्स होती है, मतलब या फिर सिविलियंस आर्म्स हम उसको बोल सकते हैं, या फिर जो मिलिट्री ग्रेड की आर्म्स होती हैं, एमिनिशंस होते हैं, एक्सप्लोसिव्स वगैरह होते हैं, और जो हमारे मिसाइल सिस्टम्स होते हैं उन सब के लिए जो केमिकल्स की रिक्वायरमेंट होती है वो सारों। और उसके अलावा जैसे मिलिट्री के जो भी व्हीकल्स हैं, आर्मर्ड व्हीकल्स जो होते हैं, मतलब जो मिलिट्री से रिलेटेड है, पैरासूट्स वगैरह होते हैं या फिर सपोर्ट इक्विपमेंट्स होते हैं, ट्रूप्स क्लॉथिंग होती है, इन सारी चीज़ों का जो प्रोडक्शन है वो किया जाता है OFB यानी कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के द्वारा। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी हमारी मतलब आर्म्ड फोर्सेज हैं, आर्म्ड फोर्सेज नहीं बट उसके अलावा जैसे पैरामिलिट्री या पुलिस फोर्सेज जो हैं, उन सब के लिए जो भी एम्यूनिशंस या फिर वेपन्स की रिक्वायरमेंट होती है उन सारी चीज़ों की सप्लाई की जाती है OFB यानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के द्वारा। अब यहाँ पे इसके कॉर्पोरेटाइजेशन के बारे में जो बात हुई है, मतलब कॉर्पोरेटाइजेशन जो होता है उसका मतलब बेसिकली यहाँ पे ये होगा कि इसकी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जो है इसकी जो ओनरशिप है और जो मैनेजमेंट है वो कम्प्लीटली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके हाथों में चला जाएगा, ठीक है। ये प्राइवेटाइजेशन नहीं है। प्राइवेटाइजेशन और कॉर्पोरेटाइजेशन बिल्कुल डिफरेंट, एकदम अपोजिट ही हम उनको बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कॉर्पोरेटाइजेशन के बारे में बात हो रही है। इसके बारे में 2020 में सितंबर मंथ में अनाउंसमेंट की गई थी एज ए एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा, ठीक है। उन सब के द्वारा एक कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी को जिसको कि डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा चेयर किया गया था, उस कमेटी के द्वारा जिसको कि एक एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के नाम से या जाना जाता है, जिसको EGOM के नाम से भी बोलते हैं, इसके द्वारा सितंबर में ये अनाउंसमेंट की गई थी कि जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है उसको कॉर्पोरेटाइज कराया जाए। तो यहाँ पे इसका जो मेन एम है कि जो पूरा प्रोसेस होता है उस सब को ओवरसी करने के लिए, उस सब को पूरा अच्छे से देखने के लिए गवर्नमेंट होनी चाहिए, उसके पास में पूरी ऑनरशिप होनी चाहिए, हर तरीके से उसके द्वारा उसको मैनेजमेंट किया जाना चाहिए। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उसके साथ साथ जैसे एम्प्लॉयज़ का जो रीडिप्लॉयमेंट का काम होता है उन सबको भी ध्यान में रखते हुए ये सारा कॉर्पोरेटाइजेशन के बारे में बात यहाँ पे की गई है। और इस कॉर्पोरेटाइजेशन में बेसिकली होगा ये कि जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है उसको या तो एक सिंगल में, ठीक है, एक एक ही बना दिया जाएगा, गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटी एक ही बना दिया जाएगा जिसको 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ओन किया जाएगा, या फिर उसको पार्ट्स में मतलब मल्टीपल एंटिटीज के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाएगा अंडर कंपनीज एक्ट 2013 का जो कंपनीज का एक्ट है उसके अंदर। जैसे कि जो हमारे PSUs होते हैं, मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो है, उस टाइप का ही इसको एक PSU बनाया जाएगा, मतलब ऐसा समझ सकते हैं हम यहाँ पे बेसिकली। अब ये जो OFB के कॉर्पोरेटाइजेशन के बारे में बात हो रही है, इसके पीछे वैसे तो कई सारे रीजंस माने जा सकते हैं, बट मेन जो रीजन है इसके पीछे कैग की रिपोर्ट का है। कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है कि 2019 के डाटा के बेसिस पे अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी, उसमें ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की जो परफॉर्मेंस है उसको इवेल्युएट किया गया था। और वहाँ पे कई सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बोला गया था, जैसे ओवरहेड्स, मतलब कि वो सारे एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को क्रिएट करने में अट्रीब्यूट नहीं करते हैं, जैसे कि
कि इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट हो गया, ठीक है। तो इस टाइप की जो कॉस्ट है उन सब का 33% कवर किया जाता है, मतलब कि जो टोटल ओवरऑल बजट दिया जाता है हर साल के लिए इनको, उसका 33% जो है वो ओवरहेड्स के द्वारा ही कवर किया जाता है। और उसमें जो मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं जैसे सुपरविजन की जो कॉस्ट है, उसके अलावा इनडायरेक्ट लेबर की जो कॉस्ट है, इन सब के द्वारा ही काफ़ी ज़्यादा अमाउंट जो है वो कवर की जाती है। और सेकंड वन है डिलेड प्रोडक्शन, मतलब बेसिकली यहाँ पे ये हो गया कि जैसे जो भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है उन सब के द्वारा मैन्युफैक्चर करने के लिए जो भी इन्वेंट्रीज को मंगाया जाता है उसको एक साल के फाइनेंशियल ईयर के पीरियड के बीच में उसका जो 49% है उतना ही यूज़ किया जाता है, बाकी जो 52% है उसको स्टोर किया जाता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी लाइबिलिटी है। ये सारी चीज़ों के बारे में जो कैग की रिपोर्ट थी उसमें बात की गई थी। और उसके साथ साथ जैसे इंडिया का जो आत्मनिर्भर भारत का इनिशिएटिव है उसमें भी जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है उनको कॉर्पोरेटाइज करने के बारे में बात की जाती है, जिससे कि जो ऑटोनॉमी है उसको इम्प्रूव किया जा सके, उसकी अकाउंटेबिलिटी को इम्प्रूव किया जा सके जो भी ऑर्डिनेंस सप्लायर्स होते हैं उन सब में। अब यहाँ पे जो इस वर्कर्स हैं उन सब के द्वारा भी स्ट्राइक अभी रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा की जा रही है। इसके मेन रीजंस हैं जो एम्प्लॉयज़ जो हैं उन सब का मेन रीज़न बेसिकली यहाँ पे कॉर्पोरेटाइजेशन को लेके है, जिसमें कि उनके द्वारा ये मानना है कि अभी तो कॉर्पोरेटाइज किया जा रहा है इसको, बट बाद में इसको इवेंचुअली प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा। तो ये उनका मेन फोकस है, इसको लेके ही काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन उनके अंदर हो रही है। और इसके साथ साथ और यहाँ पे एक चीज़ ये भी देखी जा सकती है, जैसे मान लो कोई नई कॉरपोरेट एंटिटी अगर आना चाहती है मार्केट में, तो मतलब बेसिकली जो भी डिफेंस के प्रोडक्ट्स हैं अगर उन सबको वो प्रोड्यूस करना चाहती है तो उसके लिए बेसिकली काफ़ी यूनिक टाइप का यहाँ पे मार्केट एनवायरनमेंट है, जिसमें जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल है। तो इस वजह से भी जो न्यू कॉरपोरेट एंटिटीज़ हैं उन सब के लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। उसके साथ साथ जैसे यहाँ पे अगर जो कॉर्पोरेटाइजेशन कर दिया जाएगा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को, तो उसके बाद गवर्नमेंट का जो कंट्रोल होगा वो काफ़ी ज़्यादा कम होगा, ऑटोनॉमी भी काफ़ी ज़्यादा कम होगी। मतलब मेनली अगर देखा जाए तो जॉब लॉस का जो फियर है वो काफ़ी ज़्यादा है वहाँ के वर्कर्स में। तो इस वजह से ही बेसिकली उनके द्वारा ये स्ट्राइक की जा रही है। ओके, तो यही थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के बारे में और उससे रिलेटेड जो इश्यूज हैं उन सब के बारे में। सो आज के लिए बस इतना ही। Hopefully you guys find it useful, and if you find it useful then do like, share and subscribe to Study Couch. Thanks for watching and have a good day.